हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विद रुचि में चैप्टर 7 कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसकी चल रही है हमारी एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज की वीडियो में हम। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 टू डिवाइडेड बाय इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, हमने उसको लेट कर लिया कि ए बी है, वो डिवाइडेड बाय पी है। अच्छा, रेशो हमें नहीं दिया है तो हमने इसको लेट कर लिया रेशो k:1। जब भी आपको रेशो नहीं दे रखा हो तो आप इसे लेट कर लेंगे k:1 से। आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, ए के, बी के और जो बीच का में कहीं पे जो पॉइंट सिचुएटेड है उसका, राइट। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8 और जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को उसके कोऑर्डिनेट है -1, 6। ठीक है, और k:1 के रेशो में डिवाइडेड है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है? तो आपको इसमें क्या करना है कि रेशो पता लगाना है, फाइंड द रेशो। उसने आपसे क्या पूछा है? रेशो। जब वो चीज़ पूछी है वो हमें निकालनी है, उसे हमने लेट कर लिया k:1, राइट। तो k:1 हम मान के चल रहे हैं रेशो इसका k:1। तो अब हम हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है? जैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, वो किसके बराबर होंगे? वो होंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया है m क्या है। यहाँ पे m है k और n इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये हमने कर लिया। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे सभी पॉइंट सभी जगहों पे और फिर हम निकालेंगे p x y। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -1, 6, तो इसकी जगह हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो m है k और x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, राइट। तो x2 इज 6, k6 प्लस n मीन्स 1, x1 इज -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज k प्लस 1। नाउ अगेन m y2 k -8 प्लस n y माइनस n यानी 1 और y1 इज 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, ये -1, 6 एज इट इज़ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला? 6k माइनस प्लस माइनस और 3 बन जा 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इधर मिला -8k प्लस 10 बन जा 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है ये आपकी x है के बराबर है वैल्यू और ये y की वैल्यू के बराबर है, तो हम इसे -1 के बराबर रख दें तो हमें उससे k की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें आपको ना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको -1 के इक्वल रखकर इस k की वैल्यू निकालेंगे तो भी हो जाएगा। इसको फिर 6 के इक्वल रख के फिर वैल्यू निकालें वो ज़रूरी नहीं है, हालांकि दोनों से सेम आएगा, रेशो सेम आएगा। कैसे करके देखते हैं। 9 -1 किसके बराबर है? 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे और ये इससे, तो k प्लस 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -k प्लस -1 इज इक्वल टू 6k -3। नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं। -k उधर ले जाएंगे तो वो 6k के साथ में +k हो जाएगा, इधर एक -1 रहा और -3 इधर आने के बाद में हो जाएगा +3। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2, 3 प्लस का है और ये -1 का है, राइट। तो ये इंटीजर्स हो गए अपोजिट साइंस के, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 7k, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आया? 2/7। k आया 2/7। यहाँ पे k का मतलब क्या है? k/1। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या हो गया? k:1 क्या हो गया? 2:7। दैट इज़ योर आंसर।
ठीक है, तो ये रेशो K:1 हमारा किसके इक्वल आया है, K:1 आया हमारा 2:7 के बराबर। यहाँ पे जो हम K:1 मान के चले थे, ये क्या हो गया, 2:7 का रेशो हो गया। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप किसी भी एक को रखकर, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट को इस वैल्यू के इक्वल रख के भी निकाल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख के भी निकाल सकते हैं, रेशो सेम आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना काम करिए, पढ़िए और अपनी रुचि मैम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।